तो दोस्तों एक नया उलटफेर हुआ है और 75 साल जो कि भारत और इजराइल की आज़ादी को लगभग हो चुके हैं, उसमें ऐसा पहली बार देखने के लिए मिला है। देखिए, भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, इजराइल भी लगभग उसी टाइम पीरियड में आज़ाद हुआ। हालांकि ये बात और थी कि इजराइल में कोई भी चरखा चलाने वाला गांधी जी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कैसे आज़ाद हो गए मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। किसी को पता हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो इन 75 सालों में देखा गया है कि लगातार अरब देशों की तरफ से भारत और इजराइल को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। यानी ये फ्रेंडली दृष्टि से कभी इजराइल और भारत को देख ले, ऐसा सोच भी नहीं सकते हम लोग। आज भी अगर देखें तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तो भारत और इजराइल के पक्ष में आ गए हैं। बाकी जितने भी ट्रेडिशनल और पुराने ख्यालात वाले लोग हैं, जिन्हें हम लोग कंजर्वेटिव कह सकते हैं या उनकी असली हैसियत दिखाने के लिए उन्हें कट्टरपंथी कह सकते हैं, वो आज भी और भारत और इजराइल को एक अलग नजरिए से देखते हैं और कभी भी इनमें दोस्तों को वो लोग नहीं तलाश सकते। और यही एक कारण रहा कि पिछले कई दशकों तक इन अरब देशों के ज्यादा नजदीक नहीं जा पाए। लेकिन दोस्तों अब अरब देशों को फाइनली ये पता चल गया है कि अगर प्रगति करनी है, और प्रगति तो छोड़ दीजिए, अपना अस्तित्व बचाए रखना है, सीरिया, लीबिया, इराक या फिर यमन जैसे भयानक हालात अपने देशों में नहीं करवाने हैं, तो हर हाल में भारत, इजराइल, अमेरिका जैसे शांति प्रिय और डेमोक्रेटिक देशों के साथ मिलकर ही काम करना होगा। क्योंकि अल्टीमेटली जिस चीज को आप एक काला गंदा तरल पदार्थ कहते थे और कहते थे कि इसे पी भी नहीं सकते, उस गंदे तरल को इन्हीं देशों के द्वारा ऑयल कहा गया और उसे बड़ी मात्रा में खरीदा गया और वहीं से फिर डॉलर्स भेजे गए आपके देशों में, और इतनी सारी प्रगति देखने के लिए मिली है। वरना अगर बात की जाए अरब देशों की संपन्नता की, तो वहां पर तो खाने के लिए बराबर अनाज तक भी पैदा नहीं किया जा सकता। काफी खराब एटमॉस्फेयर है वहां का। तो ये सारी चीजें इन सारे देशों को बाध्य कर रही है कि ये लोग भारत, इजराइल जैसे अच्छे देशों के साथ मिलजुल कर रहे हैं, इनसे किसी भी तरह की दुश्मनी वगैरह ना रखें, क्योंकि इसमें इनसे ज्यादा अरब देशों का नुकसान था। हमने देखा कि लगातार इजराइल को परेशान किया गया अरब देशों के द्वारा, कई सारे युद्ध की आग में झोंका गया। हालांकि हुआ हर बार ऐसा ही कि अरब देश हार गए। फाइनली फिर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान एक बहुत ही अच्छी लहर चली और उस समय देखा गया कि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, तो चौथी तरफ भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन चारों ने मिलकर दुनिया के अंदर एक नए रिफॉर्म लाए और उसी रिफॉर्म में से एक था इजराइल और अरब देशों का शांति समझौता करवाना और अरब देशों द्वारा इजराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज करवाना। ये बहुत बड़ा उलटफेर था। ऐसा कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यूएई जैसा देश, जो कि ओआईसी में सेकंड पोजीशन रखता है, पूरे ओआईसी को लीड करने के मामले में, वो कभी इजराइल को समर्थन देगा और उसे रिकॉग्नाइज करेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि बहुत ही शानदार दौर था वो, जिस समय ये दोनों देश एक साथ आए। अभी जब एक साथ आ गए हैं, शांति समझौता हो चुका है, तो फिर क्यों ना हथियारों की लेन देन की जाए, क्योंकि ईरान जो है दोनों का कॉमन दुश्मन है, इजराइल का भी और यूएई का भी। तो इजराइल की तरह यूएई को भी काफी बड़ा खतरा है ईरान से और ईरान के समर्थित आतंकवादियों से। वो लोग अक्सर मिसाइलों से और ड्रोन से यूएई के ऊपर अटैक करते रहते हैं। इसी वजह से यूएई ने खरीदे हैं इजराइल और भारत द्वारा डेवलप किए गए बराक 8 सिस्टम को। जी हाँ, जो कि हवा में दुश्मनों की तरफ से भेजे गए किसी भी मिसाइल, किसी भी ड्रोन, इन सभी को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो वैसे ये बराक 8 को लेकर डील तो यूएई और इजराइल के बीच में काफी समय पहले हो गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि अब फाइनली यूएई ने इन्हें ले लिया है और इन्हें तैनात करना शुरू कर दिया गया है। जी हाँ, और अगर बराक 8 की बात की जाए तो इसने समय समय पर अपने आप को साबित किया है। फिर अजरबैजान में हमने देखा, जब आर्मेनिया के साथ युद्ध हुआ था, तो आर्मेनिया की तरफ से भेजे जाने वाले किसी भी खतरे को ये हवा में न्यूट्रलाइज कर देता था बड़ी आसानी से। और अगर आर्मेनिया हारा है अजरबैजान से, तो इसके पीछे कुछ लोग टर्की को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो असली जिम्मेदार इजराइल था, क्योंकि इजरायली घातक हथियार अजरबैजान के पास थे और उन्होंने आर्मेनिया को हराने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अभी कुछ ही समय पहले हिजबुल्लाह की तरफ से, हिजबुल्लाह आप जानते हैं कि एक आतंकवादी संगठन है जो कि ईरान के समर्थन से चलता है, उसने एक ड्रोन भेजा था इजराइल के गेज फील्ड तरफ। लेकिन वहीं पर बराक 8 तैनात था और बराक 8 ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उस ड्रोन को मार गिराया और पूरे गैस फील्ड की सुरक्षा की। तो कहने का मतलब बराक 8 के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं किया जा सकता। दरअसल ये सारी जानकारियां निकल कर आई है कुछ सैटेलाइट इमेजेस के जरिए। दरअसल यूएई ने अपने कुछ एयर बेसेस के ऊपर इजराइल से इन्हीं सब हथियारों को खरीदकर वहां पर डिप्लॉय किया है, जिसमें रडार सिस्टम्स हैं, 2 लॉन्चर्स बताए जाते हैं, जो कि इस पूरे एयरबेस की सुरक्षा करने के लिए यूएई द्वारा तैनात करवाए गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संयोग है कि दूध और छाछ को बिल्कुल आपस में मिला दिया और दोनों से एक दूसरे को कोई खतरा नहीं हुआ। ये उसी तरह का काम बिल्कुल हुआ है।
अल्टीमेटली इन अरब देशों ने अब अपने लिए जो एक्चुअल खतरे हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया है और उसमें ये पाया गया है कि भारत, इजराइल, अमेरिका या इस तरह के जो अच्छे देश हैं, शांति प्रिय देश हैं, जो कि लगातार प्रगति करते हैं, इनके साथ रहने वाले देश भी प्रगति करते हैं, ये ही दोस्त हैं, ये दुश्मन नहीं हो सकते। इतने सालों से देखा गया है कि भारत और इजराइल के प्रति जो बेवजह की घृणा दिखाते थे ये सारे देश, इन्हें अब बारी बारी समझ में आने लगा है। और वैसे भी इन लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि भैया उलझने से कोई मतलब नहीं है, हाथ मिला लो तभी फायदे में पड़ेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।